दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, हर साल महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन कार्यक्रमों का आयोजन कर लेने से और महिला दिवस मना लेने से कुछ नहीं होता है। यह दिन महिलाओं के मान सम्मान, उनके योगदान और उनके अधिकारों को बताने का दिन है। महिलाएं हमारे समाज की आधारशिला है, क्योंकि एक महिला दो परिवारों को जोड़ने का काम करती है। अगर एक महिला पढ़ लिख जाती है, शिक्षित हो जाती है, तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार और शिक्षा दे करके एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं समाज में रह करके बहुत कुछ कर सकती हैं। किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिलाओं का समाज के निर्माण में अहम योगदान और भूमिका माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक काल तक महिलाओं ने राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो, चाहे वो किरण बेदी हो, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज में कुछ रूढ़वादी मानसिकता के लोगों ने भी महिलाओं के लिए तमाम रूढ़वादी कुप्रथाओं के द्वारा महिलाओं को रोकने का काम किया है। चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे वह पर्दा प्रथा हो, चाहे वह देवदासी प्रथा हो, चाहे वह बाल विवाह हो, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं ने तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और घर परिवार और राष्ट्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने समाज के निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे बढ़ने का काम किया है। देश की आज़ादी में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संविधान के निर्माण में भी संविधान सभा में 15 महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय भी संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए। उन्होंने अपनी किताब हिंदू नारी का उत्थान एवं पतन में महिलाओं की समस्याओं और उनके समाधान के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 1941 में हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को तमाम सारे अधिकार देना चाहते थे, जिसमें पैतृक संपत्ति में
50% हिस्सेदारी, तलाक प्रक्रिया को आसान बनाने की बात, समानता का अधिकार, लैंगिक असमानता को दूर करना हो। इसके अलावा उनको तमाम सारे कानूनी और संवैधानिक अधिकार भी दिए। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, भेदभाव का निषाद, रोजगार में अवसर की समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल पास करवा करके महिलाओं को अधिकार दिया। चाइल्ड केयर लीव की बात हो या फिर मैटरनिटी लीव की बात हो या फिर अन्य अधिकारों की बात हो, संविधान में उनको बराबर हक देने का अधिकार दिया गया है। राजनीति में भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जाती है, लेकिन आज भी वह महिलाओं के लिए एक सपने के बराबर है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। जब तक महिलाएं अपना योगदान और अपनी भूमिका नहीं निभाती हैं, तब तक भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने में एक धारणा ही प्रतीत होता है। और आज तो महिलाएं पढ़ लिख करके हर क्षेत्र में बढ़ करके नया मुकाम, नई उपलब्धियों को हासिल कर रही हैं। वह पढ़ लिख करके शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर, जज और वक्ता बन करके नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। चाहे वह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम हो या मैरी कॉम भारत की महिला मुक्केबाज हो या फिर वर्तमान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा हो, जिन्होंने निर्भया रेप कांड में रेपिस्ट को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, घर परिवार समाज में सभी को एक दूसरे के साथ मैनेज करना होगा, चाहे वह पुरुष हो चाहे वो महिला हो। पति और पत्नी परिवार के दो पहिए, दो धुरी के समान हैं। बिना दोनों के आपसी सहयोग से परिवार को चलाना संभव नहीं है। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा राव फुले के साथ में पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले बालिकाओं के लिए प्रथम पाठशाला खोलने का काम किया। मैं तो सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोल करके एक मिसाल कायम किया। वास्तव में सावित्रीबाई फुले शिक्षा की एक देवी के रूप में माना जाता है। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं तमाम सारी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये भी आह्वान करता हूं कि वह इस महिला दिवस पर शपथ लें कि आने वाले समय में वह भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगी और परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।